गोलू दाग आ गया। वेलकम ताहसिन। डियर, ये लो। तुमने मुझे मिस किया अदालत? आपने कहा 1 दिन, फिर 2 दिन हो गए। आपको पता है ना, मुझे अकेले नींद नहीं आती। मुझे तो खुली आंखों से भी बुरे सपने दिखने लगे हैं। पर मैं आ गया। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा? कभी हो सकता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ूं? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। मैं उन बुरे सपनों को पूरा नहीं होने दूंगा। अब गोलू दाग तुम्हारे साथ है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। प्लीज मत करो, मत करो। अदालत, अदालत प्लीज, तुमसे रहम की भीख मांगता हूं। अदालत मत मारो मुझे। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। तुम्हारे भाई ने किया है। मैंने कुछ मत सोचो। इसने तुम्हारे भाई के साथ बहुत लड़कियों को तकलीफ दी। अदालत प्लीज, मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूं। डरो मत। मत मारो। ट्रिगर दबाओ। मत मारो। नहीं नहीं, बस हो गया, इधर आओ। लाओ गन मुझे दे दो। दे दो। डरो मत, कुछ नहीं होगा। डरो मत अदालत। वो गन मुझे दे दो। इसके बारे में सोचना भी मत। तुम बहुत जल्द आजाद हो जाओगी, ठीक है अदालत? सो जाओ, मैं हूं, परेशान मत हो। क्या हम दुल्हन को देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल टाइम पर आई। अच्छी लग रही हो। सुई चुभ जाएगी। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम आ गई। कैसी लग रही हूँ मैं? फैंटास्टिक, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच। ये और भी सुंदर दिखेगा अगले हफ्ते जब ये तैयार हो जाएगा। तुम प्रॉमिस कर रही हो ना, शादी तक इसकी फिटिंग्स ठीक होगी? हाँ बिल्कुल, ये पैटर्न आपका है ना? हाँ, मेरी बहन ने मेरे लिए सबसे बेस्ट वेडिंग ड्रेस बनवाई है। चलिए हो गया, नीचे आ जाइए। ओह थैंक गॉड, मैं थक गई थी। ओह धीरे, संभल कर। यही ड्रेस शादी में भी पहनी है ना तुम्हें? हाँ मॉम, मैं बस थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ, आपको पता है ना। अच्छा ठीक है, सब लोग अब बाहर जाइए। सुहान मेरी हेल्प कर देगी। सुहान जरा तुम। हाँ हाँ, मैं हेल्प करती हूँ। मिलके खुशी हुई। सी यू सून। ठीक है। बस 5 दिन बचे हैं। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद तो मुझे छोड़ के चली जाओगी। सुहान, मैं सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हूँ, बस घर अलग है। और सुनो, सीजर से झगड़ा मत करना, नहीं तो तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकोगी। तो क्या हुआ, तुम लोग फिर से इस्तांबुल में मिले? हाँ। वेलकम मैम। सुहान, हमारे घर पर सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सब कुछ ठीक हो गया ना? थैंक गॉड। सुहान, मैं मुसाफिर के लिए बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। बस अब डिलीवरी के वक्त सब कुछ ठीक हो। शायद। हाँ। सीसा का फोन है। ये क्यों फोन कर रहा है? उठा। सुहान, गिफ्ट के लिए थैंक्स। देखा, मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। कुछ टाइम में तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं भी नहीं हूँ। हाँ, देख लेंगे।
के निकलने से पहले अदालत ने 2 बार भागने की कोशिश की है और पुलिस को जाके मैनेजर की कंप्लेन की। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो फिर तहसीन ने उससे बदला लेने के लिए ही मारा है। अज्यूम कर सकते हैं। रिफत, बात यह है, अगर हम तासीन कोलुदाग को इस वजह से अक्यूज करेंगे तो मैं उसे अपने पापा का मर्डर रिवील नहीं कर पाऊंगा। इतना काफी नहीं होगा। अगर किसी को भी पता चल गया कि मैं हसन कारसन ग्लू का बेटा हूं तो मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि तासीन कोलुदाग को अपनी गुनाहों की सजा मिले और वो जेल जाए। हम आर्मी में मिले थे। मैंने उसे मेरे बारे में सब कुछ बताया था और मेरे परिवार के बारे में भी। तासिन को 6 महीने पहले ही डिस्चार्ज किया। उसने मेरे सारे पेंटिंग्स चुराए, मेरा घर जला दिया। मेरी माँ उस आग में जल गई और पापा ने सुसाइड कर लिया। रिफात, तुम्हें कमिश्नर बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। दरवाजा बंद करो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? उसे बाहर निकालो। देखिए कमिश्नर, उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। वो तासीन कोलुदाग को फंसा रहा है। पर कमिश्नर, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। अगर तुमने उसे बाहर नहीं भेजा तो अपना सामान बांध लेना। हम उस आदमी का कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता नहीं कितने सारे लोगों की आंख है तासीन कोलुदाग की प्रॉपर्टी पर। जो हमारा है हम उसे जरूर लेंगे। अगर हमने कोई भी गलती की तो बहुत सारे लोगों को दुख पहुंच सकता है, और उसे बर्बाद करने के लिए मैं अदालत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हसन कारसन ग्लू की गाड़ी यहां मिली है। रोड बहुत ही सेफ है। इस क्लिफ से एक्सीडेंट होना बहुत मुश्किल है मैम। रिपोर्ट में एक्सीडेंट लिखा है, सुसाइड भी हो सकता है। या फिर गाड़ी चलाते वक्त हार्ट अटैक आया होगा। रिकॉर्ड्स में लिखा है कि खाली एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट कैसे हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, उस रात एक और मर्डर हुआ था सेम टाइम पर। क्या उन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक्सीडेंट क्लिफ पर हुआ है और एक जंगल में। पर एक ही दिन हुआ ना? वो बहुत ही बुरी रात थी। मिस सुहान, बस इतना ही है ना? आपको कुछ और पता लगाना है तो अभी बता दीजिए। नहीं, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना। थैंक यू मैम। हेलो सर। सर, मैंने उन्हें उतना ही बताया जितना आपने कहा था। तो वो कन्विंस हो गई है? हाँ, शायद। ठीक है हुसैन, मैं तुम्हें पर्सनली भी थैंक यू बोलने आऊंगा। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहना और पापा को भी खुश रखना, माय लवली सिस्टर। ये सब क्या है?
अब तुम बच्चों का भी फायदा उठाओगे? हाँ, अदालत, तुम इसकी बात मत सुनो। तुम अब बच नहीं पाओगे ताहसीन कोलुदाग। तुम्हारा खेल खत्म। अब सबको पता चलेगा तुम सच में कौन हो। इधर आओ बेटा, उस आदमी से दूर रहो, डरो मत। आ जाओ। सलीम, इसको ठिकाने पे लगा दो। अदालत, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सिरीन, सब आ गए? सिरीन कहाँ हो? कैसे हो तुम लोग? हम ठीक हैं, थैंक यू। देखो, तुम जल्दी मत करना, मैं अपने हिसाब से तुम लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। ओके? ठीक है। मॉम, हम पहुंच गए। अब आप बाहर आ सकती हैं, तो मैं आपकी मदद करूं क्या? कितनी सुंदर जगह है ये। हाँ, ये सब आप ही के हैं। देखिए मॉम, वो जंगल देख रही हैं आप सामने, वो भी आप ही का है। और अब जरा इधर आइए, ये घर दिख रहा है आपको? ये घर भी आप ही का है। यहाँ सब कुछ आपका है। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। देखिए, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और अब से ये आपके भी फ्रेंड्स होंगे। चलिए, आपको इनसे मिलवाता हूँ। आइए। वेलकम होम मैम। सिरीन, सिरीन आपके लिए बहुत सारा खाना बनाएगी, आपको स्टोरीज भी सुनाएगी। कमाल, वेलकम मैम। ये हमारा घर संभालता है मॉम। अगर मैं नहीं हूँ तो ये आपको देखेगा। बहुत हैंडसम है। वाकई बहुत हैंडसम है। थैंक यू। सामने से हटो। आइए मॉम, अंदर चलें। लाइए, अपना हाथ मुझे दीजिए। जल्दी आ। और ध्यान से, थोड़ा सा स्लिपरी है, बिल्कुल धीरे धीरे आइए। चलिए, दवाई लेने का टाइम हो गया। सुबह ही तो ली थी मैंने। वो कल ली थी, आज नहीं।
चलो आपकी दवाई लेने का टाइम हो गया। नहीं, मैंने कह दिया ना नहीं चाहिए। मिसेस फ्यूजन, मैंने सुना है कि आपको इसके साथ मैकरोन्स बहुत पसंद है। ये लीजिए। पैपिलॉन। हाँ? मैक्रोन्स को फ्रेंच में पापिलॉन कहते हैं। ओह, पैपिलॉन। और मॉम को तो ये कुछ ज्यादा ही पसंद है। अच्छा, ठीक है। पहले हमें दवाई लेनी होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं हमेशा आपके लिए पैपिलॉन बनाऊंगी। एंजॉय करिए। अच्छा लगा ना मॉम? उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो कितनी खूबसूरत है। वो केमाल को घूरती रहती हैं। पता है तुम्हें, वो तो उसके साथ जब देखो फ्लर्ट करती रहती हैं। बेचारी। अब क्या कर सकते हैं, उम्र के साथ ये सब होता ही रहता है। अब उनकी मेमोरी धीरे धीरे थोड़ी कम होती जा रही है। सीजन ने मुझे बताया। बेचारे, उनकी इतनी भी उम्र नहीं है। तुम उनसे मिलने कब जा रही हो? पता नहीं, शायद कल तुम्हें टेलर के पास छोड़ने के बाद मिलने जा सकती हूँ। सुहान, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। सिर्फ 4 दिन बचे, सिर्फ 4। और हमें तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी है और फोटोज भी तो ढूंढने हैं। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मैंने जाकर टेबल्स, चेयर्स सब कुछ खरीद लिया। थैंक गॉड मेरे शेयर्स के रिटर्न से सारे एक्सपेंसेस कवर हो गए। आपने जो पैसे दिए थे वो सब बच गए। गुड। अच्छा, अभी तुम्हारी शादी में और कौन कौन आ रहा है? वो तो पता नहीं, जिसको आना होगा आएगा और मजे करेगा। सीरीन खुश रहे बस। इस सब के लिए आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? ये बताओ कि तुम एक्साइटेड हो कि नहीं? हाँ, बहुत ही। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, बस कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। यही तो हम सब की प्रॉब्लम है, पता है। हम सब खुश होने से डरते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता। सीज़र, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। प्लीज आप इस बात का बुरा मत मानना। बोलो ना। मैंने सोचा शादी के बाद बताऊं, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बताओ मुझे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब आप इस्तांबुल में थे तो पापा यहाँ आए थे और सॉइल का डिपॉजिट ले गए। मैंने उनसे कहा अलाउड नहीं है। मैंने उन्हें मना किया, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। वो बोले मुझे तासिन कोलुताग ने ये सब करने को कहा। तो फिर करने दो उन्हें रिसर्च। क्या आपको गुस्सा नहीं है? मैं गुस्सा हूं क्योंकि ऐसा 2 बार हो चुका है और अब ये 3री बार हुआ है। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सीरीन को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगी। उसे कुछ मत बताना, नाराज हो जाएगी नहीं तो। उसके पापा की हरकतों के जिम्मेदार वो नहीं है केमाल। ये ठीक है। ये भी ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं, इसमें मैं बहुत मोटी लग रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सुहान, प्लीज दूसरा निकालो। तुम्हें याद है बुलेट ने वास पर उल्टी कर दी थी? हाँ याद है, कैसे नहीं याद होगा। तुम एंगेजमेंट में बहुत अच्छी लग रही हो। खुद को तो देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। सब लोग तुम्हें ही घूर घूर के देख रहे हैं। और ये देखो कि माल के डैड तुम्हें कैसे देख रहे हैं। ये देखो मेरा हीरो कितना हैंडसम लग रहा है। तुमने तो अपना प्रिंस ढूंढ लिया ना? जेलस हो रही हो? ओ मेरा बेबी। मिसेस उज़लम, ये घर बिल्कुल सेफ है। हर रूम में कैमरास लगाए हुए हैं और बाहर भी कैमरास लगाए हुए हैं। बस हमें सावधान रहना होगा क्योंकि आपको पता है कि हम जंगल में हैं। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।
आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए? मैं देख कर आता हूँ वहां से कैमरास अच्छे से इंस्टॉल हुए हैं या नहीं। ओके आई होप कैमरा ने कैप्चर किया हो। हमारे पास क्लियर व्यू होना चाहिए, हमें बहुत सावधान रहना होगा। कितने बचे? 9 बजे। मिस्टर तासिन, सिरिन जानना चाहती थी कि क्या आप उसकी शादी पर आ पाएंगे? आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा रेहान। मेरे बिना चल जाएगा ना सब। ठीक है, मुझे लगा ही था, इसलिए मैंने सुहान से कहा विटनेस बनने के लिए। मिस्टर कुरहान, क्या आप शादी में आ पाएंगे? मैं जरूर आऊंगा। हाँ, हम भी तो विटनेस रहेंगे ना। हाँ बिल्कुल। क्या मैं उस आदमी की शादी में जाऊं जिसने मुझे धोखा दिया? हो ही नहीं सकता। कहाँ थी? बहुत देर से दिखाई नहीं दी। यहीं पर थी पापा, शरीन की मदद कर रही थी। कल बुलंद वापस आने वाला है ना? देखो, मुझे जल्द से जल्द एक मीटिंग करनी है जिसमें सब प्रेजेंट होने चाहिए। आप सच में सीजर अलमदार के साथ कोई पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हैं पापा? मैंने उसकी जमीन के बारे में पता किया है, वो बहुत ही कीमती जमीन है। अब मुझे ट्रांसफर करना है ताकि वो जमीन हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाए। बाद में पार्टनरशिप करके हम ले लेंगे। पापा, एक बात तो आप जानते हैं ना, उससे पार्टनरशिप करके आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सीजर आपका फायदा उठाएगा। बिल्कुल सही। उससे डील करने के बाद हम आसानी से उसके शेयर्स अपने नाम करा के उसे रास्ते से हटा देंगे। पापा, क्यों ना हम एक्सपर्ट्स भेजकर जमीन की अच्छी तरह से जांच करवाएं ताकि हमें आगे और सरप्राइजेस ना मिले। मैंने सब कुछ पता कर लिया है, बताया ना तुमको। तुम्हें समझ में ही नहीं आता, तुम फिर से कंफ्यूज कर रहे हो। जब तक हम ये फिगर आउट नहीं कर लेते कि क्या करना है, तब तक वो अपना मन बदल देगा। वक्त ही नहीं बचेगा कुछ करने का। ठीक है पापा, आपको जो करना है करो, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा, ठीक है? ना ही पढ़ो तो अच्छा है। हम तुम्हारी बात भी नहीं सुनने वाले। पिछली बार मेरे बिजनेस में टांग अड़ा के सब कुछ बर्बाद कर दिया था तुमने। पापा को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम टेंशन मत लो कुरहान। जरूर पता है। मुझे कभी घाटा हुआ है? मैं कभी गलत गया हूँ? बताओ कौन सा बिजनेस बर्बाद किया है? कभी हारा हूँ मैं? बताओ। ठीक है, मैं भी वही कह रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। उसे क्या हुआ है? आजकल बहुत चिढ़कर बात करती है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा हुआ हमारे कैमरास के आसपास और कोई भी नहीं है। हाँ, अच्छा हुआ। मैं आज से रोज कैमरास चेक करूंगा। सुनकर खुशी हुई। मैं सोने जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं थैंक्स, जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।
कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फाइनली शादी का सारा सामान रेडी हो गया है। क्या बात है। सीजर नहीं आया क्या? नहीं। चलो मैं तुम्हें मिसेस फ्यूजन से मिलाती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम अपना नाम क्यों नहीं बताती मुझे? देखो, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। चलो तुम तीनों पहले अपना नाम बताओ। जेनी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये एक टीवी शो है, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो किससे कर रही हैं? ये तीनों मुझ पर हंस रही हैं और मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ। मिसेस फ्यूजन, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मिस्टर सीजर ने भी मना किया था ना, ये टीवी नहीं देख सकती। मैंने इसलिए चालू किया था जिससे वो बोर ना हो। टीवी इनके लिए अच्छा नहीं है। देखो, इन्हें लग रहा है ये सब असल में हो रहा है। प्लीज चिल्लाओ मत, मुझसे चिल्लाकर बात मत करो। मुझे ज्यादा शोर पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे इस घर में शांति रहे, तो प्लीज शोर मत मचाओ। ठीक है। शांत रहो प्लीज, सब शांत रहो, चिल्लाओ मत। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम सुहान है। ओह, मिलकर खुशी हुई है। मुझे भी। थैंक गॉड इसने संभाल लिया। मैं यहाँ नजदीक ही रहती हूँ। हर रोज सुहान ही आपके लिए व्हाइट लिलीज भेजती है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। सीजर और आपकी आंखें बहुत मिलती हैं। सीजर मेरा बेटा है। हाँ, वो हमारा अच्छा दोस्त है। सुहान, हे मॉम। आ गए तुम? ओ ठंडा ठंडा है, ठंडा। हाँ, बाहर बहुत ठंड है, आई नो। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मॉम बहुत खूबसूरत है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत। प्रिंसेस है मेरी। आप थक गई हैं या फिर मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं तो आप अंदर जाके आराम कर सकती हैं। हम यहाँ शिरीन का वेडिंग इनविटेशन लेकर आए हैं। हम निकल ही रहे हैं, तुम्हारी मॉम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ठीक है। गुड बाय, जल्द ही मिलेंगे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तुम नहीं आ रही? नहीं, मुझे यहाँ थोड़ा काम है, मैं बाद में आती। तुम्हें कल ऑफिस में मिलूंगा, ओके? कल एक बहुत ही बड़ी सेरेमनी है। गुड बाय। आपको यहाँ बैठना है कि रूम में चले मॉम? मैं यही रहूंगी। यहाँ बहुत ठंड है मॉम, मैं आपके लिए कुछ ओढ़ने के लिए लेकर आता हूँ, ओके? सुहान, क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। तुम ठीक तो हो? तुमने फिर उनसे कुछ कहा क्या? पता नहीं वो क्या करना चाहता है। उफ, जाने दो। Okay, good luck everyone. ऑल द बेस्ट। I hope कि पार्टनरशिप अच्छी रहे। चलो अब देखते हैं कि तुम क्या करते हो। वो तो आपको वक्त ही बताएगा। गुड लक। आपको भी। बुलेन, तुम्हारी माँ आज इतनी खुश क्यों है? है ना, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। पहली बार दोनों एक ही चीज के लिए खुश हैं। 1965 से जब से हम तुम्हारे ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, मैंने पहली बार तुम्हें इतना खुश देखा है मेहरी बार। जानते हो तासिन, इससे भी ज्यादा खुशी मुझे तुम्हारे मरने पर होगी। कहो तो अभी मर जाऊं? ये बकवास नहीं है। गुड लक। हाँ तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब ये जमीन हमारी हुई। मैं सही कह रहा हूँ ना? इस गधे को कहाँ छोड़ कर आऊं समझ में नहीं आता। अब सीजर सब कुछ संभालेगा, क्यों? सुनो, मैं अभी घर जा रहा हूँ। ठीक है। इतने निराश क्यों हो रहे हो? इसने तुम्हारी माँ को वादा किया है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। हाँ क्यों? पर आपको पता है मुझे पार्टनरशिप मंजूर नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों को गुड लक।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। काश जैसा तुमने सोचा वैसा ही हो। वैसा ही होगा। चलो फिर आज रात हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर शादी के दिन ही करते हैं। ओके, शादी के दिन। बहुत ही प्यारी लग रही है। थैंक यू। पता नहीं मैं इतना क्यों कांप रही हूँ, ठंड की वजह से या एक्साइटमेंट की वजह से। और हैंडसम। थैंक यू सो मच। जाओ एंजॉय करो, इस मौके को ऐसे जाने मत दो प्लीज। पता नहीं क्या बकवास चल रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। रुको, मैं भी आ रही हूँ। तो क्या? तुम्हें क्या हो गया है? तुम अजीब बिहेव कर रहे हो, ऐसे जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। ऐसा तुम्हें लग रहा है? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अजीब हो, पर ये नहीं जानती थी कि तुम इतने अजीब हो। सुहान, क्या तुम्हें एहसास है कि हम पहली बार ऐसे गाड़ी में बैठे हुए लड़ रहे हैं? पॉसिबल हो तो आप मुझे जाते समय पिकअप कर लीजिएगा। अरे सीरीन की शादी हो रही है, तुम वहाँ क्यों नहीं गई? पर मुझे इनवाइट नहीं किया है। इनवाइट क्यों नहीं किया? बस नहीं किया, और इसका मतलब ये है कि उस घर में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तुम बार बार इस तरह की बात मत किया करो। बताओ कौन तुम्हें इग्नोर करता है, मैं जान ले लूंगा उसकी। अब मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ता? मैं देखता हूँ सबको। तासिन प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे
से एक्सीडेंट हो जाता। क्या मेरी वजह से? अब चुप भी हो जाओ, एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आ गई है। वो ठीक तो है ना? हेलो, तुम पागल हो क्या? इस तरह रोड पे कोई चलता है? अभी तो मर जाती मेरी गाड़ी से। हे, तुमसे कह रहा हूं मैं। हाँ? पता नहीं सारे के सारे पागल मेरे ही नसीब में क्यों हैं? क्या करूं इन सब का मैं? ताहसिन, हेलो। अदालत पुलिस को फोन करो। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आ गई है, लगता है पागल है वो। मैं शहर से बस थोड़ी ही दूर हूँ, पुलिस को जल्दी भेजो, आके इसको किसी पागल खाने में ले जाए। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। कौन हो तुम? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम आखिर यहाँ कैसे पहुंची? तुम सीजर की माँ हो क्या? सीजर मेरा बेटा है। समझ गया मैं। सीजर मेरा बेटा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ। मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं तुम्हें सीजर के पास ले चलता हूँ। चलो 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 चलो, आओ आओ, गाड़ी में बैठो, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घबराओ मत, आओ गाड़ी में बैठो। क्या तुम मुझे बताने वाले हो कि तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? तुमने ऐसा कहा था ना कि मेरा कुछ और ही एजेंडा है। पहले नहीं था लेकिन अब है। यहां चारों तरफ मैंने कैमरास लगा दिए हैं। तुम मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं पूछती कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? यही वजह है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। मुझे लड़ना नहीं है। पर एक दिन तुम्हें यह करना पड़ेगा सुहान। देखो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड आई एम श्योर होगी भी नहीं। सीजा, सीजा, तुम्हारी मॉम। क्या? तुम्हारी मॉम नहीं मिल रही। ये क्या कह रही हो तुम? मैं बाथरूम में रेडी होने गई थी, मिसेस ऑज़लम उनके साथ ही थी। वो सो रही थी तो मुझे लगा मैं थोड़ा बाहर घूम लूं। क्या कहा? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम जाओ, पहले जाके केमाल को बुला कर लाओ। मैं मॉम को ढूंढ कर आता हूँ और उससे बोलना कि सिक्योरिटी कैमरा में जल्दी से चेक करे। प्लीज रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। शोर मत करो। पीछे हटो, पीछे हटो। इसीलिए मुझे ये सब पसंद नहीं है, रास्ता रोक देते हैं सब। मुझे शोर पसंद नहीं है। रास्ता दो। सीजा, तुम्हारी माँ। शोर मत मचाओ प्लीज। शोर मत मचाओ, मुझे शोर पसंद नहीं है। मत कुछ मचाओ नहीं, कुछ नहीं। बस 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 बस, आप छोड़िए, मैं कर लूंगा। प्लीज मेरी बात सुनिए, आप लोग पीछे हट जाइए। बस मॉम, सब ठीक है। सामने से रास्ता दीजिए प्लीज। आइए। जल्दी से जगह खाली कीजिए। कुछ नहीं होगा मॉम, मैं यहीं ट्यूशन हूँ आंटी आपके ठीक पास। है? बस बस मिस्टर बस। तासिन,
थैंक यू सो मच। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा पता नहीं था क्या हो गया। मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी, मर ही जाती है तू। हेलो, हाँ मैं तहसीन कोलूदा। हाँ मैंने चीफ को कॉल किया था, वो सीजर की माँ है। हाँ हाँ मैं उसे घर ले आया। तासिन कोलूदा? अभी यहाँ से चलिए मॉम, चलिए। ये तासिन कोलूदा है? मॉम चलिए ना। क्या तुम तासिन कोलूदा हो? कातिल, कातिल, कातिल हो तुम! कातिल हो तुम! तुम कातिल हो! चलो अंदर चलिए। ये कातिल है! बस बस बस, कातिल है!